So, अभी आपने एक बयान दिया टीवी पे चला हुआ बयान, बड़ा सनसनी मच गई कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टेक्निकल कमेटी है उसके चेयरमैन हैं आप, और उसके बावजूद आपने जवाब दिया कि इस टीम से मेरा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, इंजमाम उल हक और कप्तान जो है जवाब देंगे, वो उन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है। ये स्टेटमेंट आपको क्यों देना पड़ा? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि सिलेक्शन कमेटी और टेक्निकल कमेटी में फ़र्क जानना ज़रूरी है सब लोगों को। बिल्कुल सही है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी या चीफ सेलेक्टर का काम है टीम सेलेक्ट करना। ठीक। टेक्निकल कमेटी को उसमें कोई लेना देना नहीं। सही। ये बड़ा ज़रूरी है कि लोग जैसे टीम सेलेक्ट होती है ना, टेक्निकल कमेटी को ब्लेम करना शुरू हो जाता है। आप ये क्लैरिफाई कर रहे थे कि भाई इससे मेरा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, मेरे से मलबा ना पाई जाओ साहब। अब चीफ सेलेक्टर किसने सिलेक्ट किया है? सबसे किसने किया है? ये क्या बात है? देखिए, बात ये है कि हाँ, ये जो डिसीजन है, सोचो कि यहाँ पे 4 होस्ट बैठे हैं। नहीं, ठीक है, चीफ सेलेक्टर सिलेक्ट करने का जो सवाल हमसे आप कर सकते हैं, लेकिन टीम सिलेक्ट की है टीम मैनेजमेंट ने, ऑब्वियसली कप्तान ने की है, टीम मैनेजमेंट ने, टीम डायरेक्टर है, फिर सिलेक्शन कमेटी ने उसको बैक किया है, और मैं समझता हूँ कि यही तरीका होना चाहिए। राइट। अगर चेयरमैन या टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन टीम सिलेक्ट करके देगा टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी जब रिजल्ट नहीं आएगा? ना उसको सिलेक्शन कमेटी ऑन करेगी, ना उसको टीम मैनेजमेंट ऑन करेगी, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी उसको ऑन नहीं करेगा। तो आई थिंक जिसका ये काम था उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, टीम चली गई, ऑब्वियसली तो पाकिस्तान टीम जो भी टीम चली गई है हमने उसको सपोर्ट करना है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी भी मॉरली हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर करें, बट एट द सेम टाइम ये क्लैरिटी भी ज़रूरी है कि भाई हमारा कोई इंटरफेयर, हमने जो हमारा काम था, हमने जो मीटिंग हुई उसमें जो पॉइंट्स थे, जो प्रॉब्लम्स हमें नज़र आई, हमने बड़ी खुल के उस पर अपनी सजेशंस दी। नाउ इट्स देयर बेसिकली जॉब कि हाँ जी वो उसको उन सजेशंस को सुनते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं कि नहीं। मैं मिसबा, बिकॉज अगेन यू आर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। मेरा एक्चुअली सवाल भी यही था कि आपको ये बयान देना क्यों पड़ा? तो नाउ आई अंडरस्टैंड, बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि भाई वो सिलेक्शन कमेटी एक अलग चीज है, टेक्निकल कमेटी अलग चीज है। टेक्निकल कमेटी ने चीफ सेलेक्टर सेलेक्ट कर लिया, अब ये चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो टीम क्या बनाते हैं। नाउ आई एम गोना टेक यू ऑन टू द अदर साइड, बिकॉज यू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द इनसाइड। व्हाई डिड हफीज वॉक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? अचानक हफीज ने क्यों कहा कि भाई मैं देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है कि हफीज ये समझता है कि अगर हम टेक्निकल कमेटी में हैं या हमें अगर आपने एक चीज़ में रखा है, और अगर आप कोई भी सजेशन सुन नहीं रहे, ना टीम मैनेजमेंट सुन रही है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ कर पा रहा है, तो देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग देयर। अच्छा, मेरा इस पे डिफरेंट ओपिनियन है, वो ये है कि मैं अगर चला जाऊँगा ठीक है, ओके फाइन, बट अगर मैं वहाँ हूँ, चलो मैं 100% या 90-80% किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर सकता, कुछ 10-15-20% इम्प्रूवमेंट अगर ले आता हूँ, या कहीं पे मेरी सजेशन कोई काम आ जाती है बोर्ड के, ओके फाइन, मैं एक डिसीजन मेकर तो नहीं हूँ, बट जहाँ मेरी सजेशन की उनको ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली ये उन पे है कि वो किस जगह पे पूछें। जैसे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में मुश्किल थी, चेंज करना है, कैसे करना है, जो सजेशंस उन्होंने ली हमने दी, ओके फाइन। यहाँ पे भी हमने अपनी सजेशंस दी, नहीं मानी, ओके फाइन, ठीक है, जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जो डिसीजन किए हैं, दे नो बेटर, कहाँ पे हैं वो। So I think that clears a lot of the air there, but interestingly, Wasim, you were also on the same committee at one point. Yeah. Right? वो कमेटी रही नहीं ना, अब तो वो खाली टेक्निकल रह गया ना। इंजी भाई चीफ सेलेक्टर हो गया कमेटी में से, हफीज वैसे चला गया, तो अब खाली टेक्निकल रह गया। कमेटी जिसमें हम थे मसान मानी साहब के टाइम पे, हमारा भी यही था कि हम सजेशन देते थे, अगर वो माने ना माने वो उनकी मर्जी थी। So I realized this early on कि it was just useless being there. It really was. खुदाई खिदमत का। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अगर मोइन भाई के पास आई तो मेरे अल्लाह कामना करी, बाकी कर ले पावे। Not this one. बट इससे पहले कि करें आपका तौलिया ना निकल जाए। नहीं सर, मेरा तौलिया हवा में मेरे साइज है नहीं, वो माथे पे थोड़ा पसीना ऐसे ही है। मोइन ने एक बड़ी अच्छी बात की दोस्तों, हमें ब्रेक पे जाने से ब्रेक के दौरान मुझे बताया उन्होंने कि
ان کے استاد نے ان کو ایک خاص لیسن سکھایا تھا. وہ کیا لیسن تھا ذرا بتائیں ابھی آپ نے مجھے. ابھی آپ نے جو کوشچن کیا تھا ریگارڈنگ رمیز بھائی تو ہمارے ایک محترم استاد ہماری ٹیم میں تھے, انہوں نے بتایا تھا پتر جڑے کر وڑو نا سب سے پہلے اے ویکھنا کہ نسن دا راستہ کتنے ہے, باہر نکلنے کا راستہ دروازہ کدھر ہے پہلے, کہ ایگزٹ پلان ایگزٹ اسٹریٹجی آپ کے پاس ہوگی. بالکل. یہ استاد کون تھے آپ کے اس پہ ذرا یہ اٹ ہیڈ ٹو بی وسیم, اٹ ہیڈ ٹو بی وسیم, دیر کوڈ بی نوبڈی ایلس بٹ وسیم, یو گاٹ ٹو بی وسیم. انہوں نے جو آنسر دیا تھا واز ونڈرفل. سچویشن اویئرنس, گیم اویئرنس. لیکن میرا سوال یہ کہ کس گھر کی بات ہو رہی تھی؟ اینی آئی سپوز جب جوانی میں کہیں بھی یہ پہ I had lot of stories. اس کو چھوڑے نا, اس کو بس یہ بات بھی ضروری ہے کہ کس لیے گئے ہیں. لو جی ہو جاؤ چیک کرو جناب, واپس آ جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.